हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटायर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा लेंस फार्मूला। लेकिन इससे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले के अंदर। तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा साइन कन्वेंशन फॉर अ स्पेरिकल लेंसेज। जैसे कि हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, साइन कन्वेंशन उसके अंदर कैसे होता है, ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम कोई भी एक स्पेरिकल लेंस ले लेंगे। तो हमने ले लिया अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये स्पेरिकल लेंस हो गया स्टूडेंट, इसको हम स्पेरिकल लेंस बोलेंगे। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। स्पेरिकल लेंस लिखेंगे फर्स्टली यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, जिससे हम सी से डिनोट करते हैं। और एक हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स तक इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें साइन कन्वेंशन बताता है। तो फर्स्ट रूल साइन कन्वेंशन का ये होता है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पड़ती है, अगर हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की जैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन पड़ती है, जैसे हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हमारी इंसिडेंट लाइट पड़ती है, ऐसे ही तो पड़ती है। ठीक है, अगर हमारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, देखिए साइन कन्वेंशन डिपेंड होता है टोटली डिस्टेंस के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे ये माना था हमने कॉन्वेक्स में, यहाँ पे एफ डैश माना था। अगर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इसका साइन निकालेंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फर्स्टली इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। जितनी डिस्टेंस इसकी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वही तो होगा। जैसे कि इसमें क्या मेजर करेंगे, एफ तो हम नेगेटिव नहीं बोल सकते फोकल लेंथ। तो फर्स्टली जो हमारा होगा, एफ को तो फोकस को तो नेगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन फोकल लेंथ को नेगेटिव बोल सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव इनकी डिस्टेंस और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो किसी ना किसी की डिस्टेंस होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज को नेगेटिव नहीं ले सकते, इमेज डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हो किसका रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा डिस्टेंस मेन है, ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले सकते, इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं। साइन कन्वेंशन के अंदर डिस्टेंस मेन है, ऑब्जेक्ट खाली हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव होगी। इसके जरिए जब मैं आपको ये रूल सारे बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ऐसे ही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। जो हमारा है, अगर हमारी कोई भी ऐसी डिस्टेंस जो कि हमारी डायरेक्शन में हो, किसके डायरेक्शन में हो, लाइट के लेफ्ट टू राइट हो, या फिर बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, तो वो डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव ली जाएगी। मान लीजिए अगर इसका फोकल लेंथ ये है, ठीक है, अगर इसकी फोकल लेंथ, हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को अगर नापें, इसकी पॉजिटिव या नेगेटिविटी निकालें, तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, इसकी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है, और बोल सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या है, ये हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इजीली। अगर हमारी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे, अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे, तो वो हमारी नेगेटिव होती है। समझ में आया? अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, नेगेटिव। ठीक है, और सेम डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, पॉजिटिव। अब सेकेंडली आपको आता है, ये तो हो गया, फर्स्टली आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट मान लीजिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं पूछूं कि इसकी जो ये है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये अपवर्ड कितनी है ऑब्जेक्ट हमारी, ये पॉजिटिव, जो अपवर्ड साइड होता है, ऊपर की साइड वाला चीज़ पॉजिटिव ली जाती है, और जो डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। तो आपको 4 पॉइंट पता चल गए कि अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की हमारी कोई भी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जाती है तो वो पॉजिटिव होगी। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर की जाती है तो वो नेगेटिव होगी। अगर अपवर्ड कोई डायरेक्शन अगर मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होगी। सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि रूल्स के अंदर क्या है। तो फर्स्टली देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस के लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये स्पेरिकल लेंस है, हमने कोई भी एक स्पेरिकल लेंस ले लिया यहाँ पे। देखिए, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जितनी भी डिस्टेंस होती है, सॉरी एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देख लीजिए, जितनी भी डिस्टेंस होती है ना हमारी मेजर की जाती है, जितनी भी डिस्टेंस वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट साइड आर टेकन एज नेगेटिव।
अगर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे अगर मेजर की जाती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम यहाँ की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगी स्टूडेंट। और देखिए डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू राइट साइड टेकन एज पॉजिटिव। राइट साइड अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम राइट साइड मेजर करेंगे किसी भी डिस्टेंस को तो वो पॉजिटिव होगी। साफ साफ दिखा दिया आपको यहाँ पे। देखिए बिकॉज दे आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? क्योंकि ये अगेंस्ट है किसकी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के सॉरी। तो ये इंसिडेंट लाइट है, इसके अपोजिट में डायरेक्शन हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसे यहाँ पे बिकॉज दे आर सेम डायरेक्शन ऑफ द, ये इसके सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जितनी भी डिस्टेंस होती है हमारी लेंस के अंदर वो कहाँ से मेजर की जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर कोई भी डिस्टेंस हमारी मेजर की जाती है सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, वो हमारी पॉजिटिव होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा द डिस्टेंस मेजर इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर कोई भी डायरेक्शन हमारी मेजर की जाती है अगेंस्ट किसके? इंसिडेंट लाइट के, तो वो हमारी नेगेटिव होगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ है हमारा द डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्ड मतलब ये, और परपेंडिकुलर किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड हो तो मेजर की जाती है प्रिंसिपल आर टेकन एज पॉजिटिव, वो हमें पॉजिटिव ली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड टू द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, वो हमारी किसी होगी? नेगेटिव होगी अगर डाउनवर्ड होगी तो। अब देखिए इसमें नोट है, नोट में अगर आपको मैं बता दूं तो इसमें ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलवेज हमारा किधर की साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमेशा कैसा होता है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑलवेज होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारा जहाँ पे भी रखा जाता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा। अब देखिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर एज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव ली जाती है। क्यों पॉजिटिव ली जाती है? तो आपको ये पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा ऐसा होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी तो हमारी फोकल लेंथ ये वाली मान रहे हैं इसमें, ये वाली, क्योंकि हमारी पॉजिटिव तो तभी होगी जब राइट हैंड साइड पे होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये वाली फोकल लेंथ इसमें नहीं मान रहे, ये वाली मान रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। इससे आपको ये पॉइंट से पता चल गया। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज कंसिडर एज नेगेटिव। अगर हम फोकल लेंथ लेते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कॉनकेव लेंस के बारे में आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे तो तब आपको पता चल जाएगा फोकल लेंथ जो लिया है हमारा फोकस कौन सा एक्चुअल होगा फिर उसके लिए। ठीक है, तो वैसे उसका एक्चुअल फोकस इधर की साइड होता है। मैं आपको बता दूं इधर की साइड हमने कॉन्वेक्स के अंदर हमने जो फोकल लेंथ लिया है यहाँ पे डैश लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया ये डैश है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हम एफ लेंगे, एक्चुअल एफ कॉनकेव लेंस के अंदर, और यहाँ पे डैश लेंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यही अब इसलिए क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। तब जब नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है, जब फोकल लेंथ हम नेगेटिव मेजर कर रहे हैं तो हमारा फोकस कहाँ पे होगा? कॉनकेव का फोकस हमारा राइट हैंड साइड पे होगा, तभी तो नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो बस यही आपका इसके लेक्चर के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में लेंस फॉर्मूले के साथ हम स्टडी करेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड में आपको लेंस फॉर्मूले में हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।